दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रस्थान त्रयी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रस्थान त्रयी ये भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्थान त्रयी के बारे में जानना। प्रस्थान शब्द का अर्थ है डिपार्चर, जाना। त्रयी मतलब थ्री फोल्ड। तो थ्री फोल्ड टेक्स्ट, the three texts, these are the three stations from which we have to depart, जहां से हमें डिपार्ट करना है, जहां से जाना है, प्रस्थान करना है, यहां से प्रस्थान करना है। प्रस्थान करने के लिए वह स्टेशन। भारतीय दर्शन में तीन टेक्स्ट ऐसे हैं जिनको कि ये प्रस्थान माना गया है। तीनों को वहां माना गया है कि ये तीन स्टेशन है। पहला है उपनिषद, जिन्हें श्रुति प्रस्थान कहते हैं। दूसरा भगवत गीता, जिसे स्मृति प्रस्थान कहते हैं। और तीसरा ब्रह्म सूत्र, जिसे युक्ति प्रस्थान कहते हैं या न्याय प्रस्थान कहते हैं। तर्क प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, युक्ति प्रस्थान, आर्गुमेंट्स। श्रुति प्रस्थान का तात्पर्य है कि यह श्रुति, जो वेद को श्रुति कहा जाता है। वेद पे का जो कई अंग, उसके कई तरह से उसके वर्गीकरण किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मंत्र भाग है, फिर ब्राह्मण भाग है, अरण्य भाग है, फिर उपनिषद है। ये चार प्रकार से चार भाग में उसका वर्गीकरण पहले किया गया है। मंत्र भाग, जिसमें ऋचा, सामानी, यजु, सांसित, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों थ्री फोल्ड उसका वर्गीकरण किया गया है। मंत्र भाग का वर्गीकरण है पोएट्री, प्रोज एंड म्यूजिकल रेंडरिंग या सॉन्ग्स के फॉर्म में, जो वाणी से व्यक्त करने वाले जो भी विद्याएं हैं, जो भी ज्ञान है, उन्हें इन्हीं तीन प्रकार से अभिव्यक्ति दिया जा सकता है। पोएट्री माने पद्य, गद्य, फिर प्रोज और फिर गायन या म्यूजिकल रेंडरिंग, ये जो साम है, ऋग, यजु, साम। इसके ऊपर कमेंट्री है ब्राह्मण ग्रंथ। और वो कमेंट्री में मेन बात क्या है कि वो मंत्र का प्रयोग कहाँ करना है, उसके लिए जो रिचुअल्स है, आवश्यक रिचुअल, जो प्रिस्क्रिप्शंस है, कि वो सारे एक्टिविटीज जिसके वो अंग है वो मंत्र, तो वो उन एक्टिविटीज के बारे में विधि बताना। तो ये है ब्राह्मण भाग। अरण्य भाग जो मेडिटेशन वाला पार्ट है, तो मेडिटेशन ने उपासना कांड। अरण्य शब्द का अर्थ जंगल से है, फॉरेस्ट। तो जंगल में जाकर उसका उपासना, मेडिटेशन करना। वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित, चारों आश्रम से संबंधित है। ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित मंत्र भाग, जिसमें कि यज्ञ इत्यादि का अधिकार नहीं मिला होता है, किंतु मंत्र का अधिकार है। तो मंत्र का अधिकार जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित। गृहस्थ आश्रम से संबंधित विधि भाग, जो ब्राह्मण भाग है, जो यज्ञों के नियम है, विधि विधान उसमें है। तो कर्मकांड के जो नियम कानून वो के गृहस्थ आश्रम। फिर वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित अरण्य भाग, जो उपासना कांड है, मेडिटेशन। और अंतिम भाग है ज्ञान कांड, जो उपनिषद है, रहस्यमयी विद्याएं, जिसे ज्ञान कांड कहते हैं। अब बाद में सुविधा के लिए जो दर्शन जब एलेबोरेट हुआ, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, जो इतने सारे जो फिलोसॉफिकल सिस्टम्स प्रॉपरली जब सिस्टम बिल्डअप होने शुरू हुए, उपनिषद को भी, उपनिषदों में जो डॉक्ट्रिन्स है, उन्हें भी ये नहीं कह सकते हैं कि वो फिलोसॉफिकल सिस्टम्स का निर्माण कर रहे हैं। उसके ऊपर आधारित जो निर्माण कार्य जो शुरू होता है वो बाद में होता है। और जो फिलोसॉफिकल सिस्टम्स का जो निर्माण होता है, तब वहां पर वर्गीकरण तो जो जिस तरीका से किया गया है, उस पर अब हम लोग बताएंगे कि उसके आश्रित के किस तरह से वो किया गया है। तो जो 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन, सभी सर्ववेदित है। और नास्तिक का तात्पर्य भी यही है कि आस्तिक जो वेद को मानता हो आस्तिक, और जो वेद को नहीं मानता हो वह नास्तिक। ईश्वर से इसका संबंध यहाँ पर नहीं है, आस्तिकता का और नास्तिकता का संबंध। तो 6 आस्तिक दर्शनों में से 2 ही ऐसे दर्शन हैं जो कि अपने आप को वेद पर आश्रित पूरी तरह से बताते हैं। तो चूंकि 2 दर्शन, अन्य जो दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, ये सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये जो चारों है, ये चारों वेद को मानते हैं, लेकिन मानते हुए भी ये अपने फिलॉसफी को, अपना स्पेकुलेटिव पोर्शन को स्वतंत्र रखते हैं। कहते हैं कि
वेद का जो धर्म में जो आदेश है या धर्म के प्रमाण के रूप में हम शास्त्र को मान लेंगे, लेकिन जो फिलोसॉफिकल जो मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट्स है वो हम उस पर हम स्वतंत्र चिंतन में विश्वास करते हैं। वो स्वतंत्र चिंतन तर्क या रीजन का प्रयोग करते हैं और उससे वो अपना मेटाफिजिक्स का निर्माण करते हैं। दो ही ऐसे दर्शन है जो अपने आप को वेद पर आधारित कहते हैं, वो है एक मीमांसा और दूसरा वेदांत, जिसको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी क्रमशः कह सकते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि चला जाए तो वेद को दो भाग में, इसको ब्रॉडली दो भाग में रख सकते हैं। एक कर्म मीमांसा, कर्मकांड भाग कर्म मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा। उपासना कांड जो बीच का जो पढ़ रहा है तो उसको कर्म मीमांसा का एक अंग के रूप में रख सकते हैं। कर्म मीमांसा वो भी एक प्रकार का कर्म है, मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रिया, वो भी एक क्रिया ही है। तो जिसमें किसी क्रिया का निर्देश हो, कोई क्रिया को करने का इंस्ट्रक्शन हो, वह कर्म मीमांसा के अंतर्गत आता है, जो मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन का ये पार्ट है। और जो ज्ञान मीमांसा है उसमें जो क्रिया की नहीं, उसका जो अंतिम जो उपदेश है, अंतिम जो उस पर ध्येय है, वो वैदिक चिंतन का जो अंतिम जो सिद्धांत है, जो जिसको पाने के लिए, जिसका बोध करने के हेतु ये सारे के सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, जो प्रोसेस है उसके पीछे का जो इसका जो अंतिम जो लक्ष्य है, जिसको वेद का अंत इसी कारण कहते हैं कि दैट इज द अल्टीमेट गोल। तो उसमें वेदांत दर्शन तो वो हो गया आपका वेदांत उत्तर मीमांसा, जो उपनिषद पे आधारित है वेदांत दर्शन। तो ये उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, जो श्रुतियों के अनुसार जिनकी जीवन शैली है, जो श्रुतियों पर अधिकार रखते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इसमें, तो उनके लिए उपनिषद प्रस्थान। जो स्मृति में है जिनका अधिकार, या जो आस्तिक है, जो आस्थावान है, श्रद्धालु है, लेकिन वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए उतना समय और संसाधन नहीं है, तो उनके लिए भगवत गीता, जो वेद और उपनिषद उतना ज्यादा नहीं पढ़ने के लिए उनके पास समय संसाधन, उनके लिए भगवत गीता, जो कि स्मृति प्रस्थान में आता है। स्मृति जो सभी के लिए है, स्मृति प्रस्थान। और युक्ति प्रस्थान के वैसे लोगों के लिए जिनके लिए तर्क प्रधान, जो बिना बुद्धि को संतुष्ट किए, बिना आर्गुमेंट्स, अपने जो रीजन वाले एस्पेक्ट है, रीजन को बिना संतुष्ट किए वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जिनके प्रश्न जनरेट होना, जिनका स्वाभाविक गुण है कि प्रश्न जनरेट, उनके लिए युक्ति प्रस्थान। ब्रह्मसूत्र पर जब तक भाष्य करने की क्षमता न आ जाए, तब तक वेदांत दर्शन में महान आचार्य या एक स्कूल ऑफ थॉट, वेदांत के अंतर्गत एक स्कूल ऑफ थॉट एस्टेब्लिश करने की पात्रता मानी नहीं गई है। ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य, जनरली जितने भी वेदांत के महान आचार्य हैं, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किए हैं। ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना ये महत्व है ब्रह्मसूत्र का। जो ये डिपार्चर शब्द का क्या है कि जाना मतलब जैसे ऋषि शब्द का क्या अर्थ है? ऋष्यति ज्ञानेन संसार अपारम सह ऋषि। जो ज्ञान के द्वारा, ज्ञानेन तृतीया विभक्ति, ज्ञान के द्वारा जो संसार से परे जाता हो उसे ऋषि कहते हैं। ऋष्यति मतलब जाना, ज्ञान के द्वारा कहाँ जाना? तो संसार से परे जाना। द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यह विश्व का अपने निज रूप में यह क्या है, यह जानना, इसका जो विषय है, ये इस पूरे दर्शन, ये तीनों जो प्रस्थान त्रयी है, इसमें यही है कि ये जो संसार, जो फेनोमेनन जो दिख रहा है, उससे परे ये अपने आप में है क्या। जो अपीयर हो रहा है वो तो हम लोग सभी जान रहे हैं, लेकिन अपने मूल स्वरूप में, ये अपने वास्तविक, अपने आत्म स्वरूप में यह क्या है। अंतिम जो रहस्यमयी शिक्षा कि अपने आत्म स्वरूप में क्या है, जो ये अभिव्यक्तियां जो है, वो उन अभिव्यक्तियों का अपने निज रूप में क्या है। तो ये चीज हमें इसको जानने के लिए जो ये तीनों प्रस्थान बताए गए, इसके लिए जो टर्म है एक ब्रह्म शब्द, ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म क्या है? तो ब्रीहि धातु से उसकी उत्पत्ति बताई गई है, जिसका अर्थ है टू एक्सपैंड, टू ग्रो, टू एक्सटेंड। जैसे यदि मेटेरियलिस्टिक मेटाफिजिक्स को लेके चले तो वो मैटर को कहेंगे कि मैटर ही अंतिम सत्य है, तो वो भी एक्सटेंड तो कर रहा है, टू ग्रो, एक्सटेंड, एक्सपैंड।
उसका भी एक स्पेस टाइम के डायमेंशन में वो एक्सपेंड तो किया है, अभिव्यक्ति तो हो रही है। तो ये जो अभिव्यक्त होने वाला तत्व है वो मूल रूप में क्या है, उसका मौलिक स्वरूप क्या है, ये इसका विषय है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप लोगों को कोई कमेंट या कोई प्रश्न या कुछ भी कहना हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कह सकते हैं। धन्यवाद।